व्हाट यू मीन बाय मैटर? मैटर किसको कहते हैं? मॉर्निंग सर। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग सर। आर कॉल्ड मैटर। Yes. Anything that occupies mass and having mass. That occupies a space and having mass. कोई भी चीज जगह छेकेगा ही और उसमें कुछ न कुछ वजन होगा, उसी को हम लोग क्या करते हैं? मैटर। तो यहाँ पर कहता है कि हम लोग जो चारों ओर है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स दिखाई देता होगा, है ना? जैसे यहीं पर ये लेक्चर डेस्क है, ये आपको बेंच है ना, डेस्क है, ये सभी चीज़ें आप देखते होंगे। उसमें आपको क्या क्या दिखाई देता होगा कि वह डिफरेंट शेप साइज और कलर, ये चीज़ें आपको, और कलर, तो ये चीज और उसका प्रॉपर्टीज भी अलग हो सकती है। आप देखो शेप, शेप क्या है, साइज क्या है? साइज का मतलब है कि हमने दो बच्चों को लाया, वो बच्चा किसी का हाइट जो है वो आपको बड़ा हो सकता है, किसी का हाइट क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटी है। कोई बच्चा आपको या तो हाइट भी बड़ा है और दूसरा क्या है, छोटा है। एक ये बड़ा और छोटा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों सेम साइज का हो। तो यानी ये साइज जो है वह लार्जर, स्मॉलर और इक्वल, तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। लेकिन दोनों, अगर हम स्टूडेंट की बात करें कि इस क्लास के स्टूडेंट को हमने लाया तो वह ह्यूमन है, तो उसके दो हाथ दो पैर, उसका शेप क्या है, सेम है। शेप क्या होगा, सेम होगा। तो आपको, लेकिन अगर हमने एक ये लिया और ये लिया, इस दोनों का शेप क्या हो गया, ये सर्कल शेप का हो गया और ये ट्रायंगल शेप का हो गया। तो शेप का मतलब है आकृति, उसकी कैसा आकृति है ना? जैसे पिक्चर ले, पेज नंबर 34 में देखो, ये आपको बॉल्स, छोटे छोटे आपको क्या किया है, वो बॉल को है ना, मार्बल्स को रखा है और उसमें 3 रेड मार्बल्स है और 3 ब्लू मार्बल्स है। यानी आपके पिक्चर में कलर डिफरेंट दिखाई देता होगा, आप कलर को आइडेंटिफाई करते होंगे। तो वो रेड नहीं, दूसरे कलर का है। कौन सा कलर है? अरे वो तो लिखा हुआ है, लिखने में कौन कलर है? ऑरेंज कलर है ना। आपके बुक में लिखा हुआ है कि रेड है 10 और 10 ब्लू मार्बल्स है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या देख रहे हो, व्हाट यू ऑब्जर्व, ऑरेंज कलर के। तो इसमें देखो शेप और साइज दोनों सेम है। शेप क्या है, सर्कुलर है। शेप क्या है, सर्कुलर है। और साइज कैसा है, इक्वल है, इक्वल है। तो फर्क किसमें है, कलर में फर्क है। फर्क किसमें है, कलर में फर्क है। कि आपको 10 ऑरेंज कलर का है और 10 ब्लू कलर का है। किताब के अकॉर्डिंग 10 रेड कलर का है और 10 ब्लू कलर का है। अब दूसरा पिक्चर्स देखो, इसमें क्या कर दिया, सेम कलर कर दिया सर को, है ना? सर ब्लू कलर का है, देखते भी क्या है, सर ब्लू कलर। शेप क्या है, सेम है। सर्कल है तो सारे सर्कल है। फर्क किसमें है, साइज। शेप और कलर दोनों सेम है। सेकंड फिगर में शेप और कलर सेम है, लेकिन उसमें क्या फर्क में आया, साइज में फर्क आया। ठीक है। तो आपने देखा कि ब्लू कलर है, 20 मार्बल्स है, 3 स्मॉल मार्बल्स है और 3 लार्ज मार्बल्स है ना? लेकिन उसमें आपको जो है वह
शेप सेम है, कलर सेम है, लेकिन साइज क्या है, कुछ बड़ा है, छोटा है। जिसमें टेन स्मॉलर है और टेन लार्जर है। आप देखो, अब आपको कहता है कि कुछ सेट लो, पेज नंबर 35 पे देखो कि आप कुछ सेट वाटर ले लिया, वुड ले लिया, एयर ले लिया, ग्लास टेम्पर ले लिया, स्टील प्लेट ले लिया, मिल्क ले लिया, प्लास्टिक पैकेट ले लिया, केरोसिन ले लिया। अब तीन इतने मटेरियल्स, विज्ञान सिन्हा तुम भी ऑनलाइन ही है, क्यों नहीं आया स्कूल? विज्ञान सिन्हा स्कूल क्यों नहीं आया? साक्षी कुमारी, ठीक है। तो आपने पेज नंबर 35 में जो थर्ड चीज दिया है, थर्ड दो चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना। पहला जो है उसमें कहा शेप और साइज सेम रखा, केवल कलर क्या था, डिफरेंट था। 10 रेड मार्बल्स थे और 10 ब्लू मार्बल्स थे, अकॉर्डिंग टू बुक ये था। अगर हम देखते हैं तो 10 ऑरेंज मार्बल्स है और 10 ब्लू मार्बल्स है। सेकेंड में क्या था, ठीक से सुनो, ठीक से इसको दिमाग को यूटिलाइज करो। मैंने दोनों चीजें बोल दिया है, वो रिकॉर्डिंग में भी हो रहा है। अरे आपको और तुम लोग का भी फोटो अब डाल देते हैं, रुको है ना, तुम लोग भी आ जाओगे इसमें। नहीं, वेट मिनट वेट करो। आ रहा है बच्चे से? ठीक है। तो आपको फर्स्ट फिगर में मैंने कहा अकॉर्डिंग टू बुक लिखा हुआ है, जो वर्ड में वो है 10 रेड मार्बल्स और 10 ब्लू मार्बल। लेकिन तुम जो देखते हो पिक्चर्स में, वो कुछ बुकों में जिसमें टैग कलर का हो गया है, कुछ बुक में वह आपको क्या है, वह जो टैग कलर का है, ये किस कलर का कहेंगे हम, ऑरेंज कलर का कहेंगे, ये रेड कलर नहीं ना कहेंगे। और तुम्हें रेड कलर है ना, मैंने कुछ बुकों में जिसमें टैग हो गया, प्रिंटिंग होता है ना, प्रिंटिंग में हाँ, तो उस केस में आपको क्या है कि जो है आपको जो है 10 ऑरेंज कलर का है और 10 जो है ब्लू कलर का है, ठीक है। सेकेंड फिगर यानी वहाँ पे कलर में फर्क है, शेप और साइज का है सेम है। सेकेंड एक्टिविटी जो दिखा रहा है सेकेंड फिगर में, उसमें क्या है कि कलर सेम है, 20 मार्बल्स है, सबका कलर ब्लू है ना, लेकिन उसमें शेप भी सेम है, सर्कल है, शेप भी सेम है, साइज में फर्क है, 10 स्मॉलर है और 10 लार्जर है। और थर्ड जो कह रहा है वह यहाँ पे 3 चीजें, शेप, साइज और कलर। और नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी। क्या होता है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी जो है उसका कुछ, कोई पढ़ने में तेज है ना, कोई चीज खाने में मीठा होता है, कोई खाने में मीठा भी होता है। अब दही और शुगर को रख लो, कार्ड और शुगर को, तो कार्ड का नेचर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, खट्टा होगा। अब उसको तुम चाहोगे मीठा बनाने, तो उसमें शुगर वगैरह भी मिक्स करना हो, लेकिन उसका नेचुरल टेस्ट क्या है, कावर है ना। और वहीं पर शुगर का नेचुरल टेस्ट क्या है, अब उसपे आप उसको चेंज करना, वो दूसरी चीज है, दैट इज अनदर थिंग। तो यहाँ पे कहता है कि कुछ सेट ऑफ मटेरियल दिया गया, उसके प्रॉपर्टीज को देखो, तो वह नेचुरल मटेरियल कुछ, तो उस बेसिस पर 2 कैटेगरी में बांट दिया गया मटेरियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का ही दूसरा नाम है सिंथेटिक मटेरियल। आर्टिफिशियल का ही दूसरा नाम क्या है, सिंथेटिक मटेरियल। ओके, तो आप
जो है उसमें दो तरह के कैटेगरी में बांट दिया गया है कि आप नेचुरल दैट मीन्स गॉड ने बनाया। नेचुरल का मतलब है हम लोगों ने इसमें छेड़छाड़ नहीं किया, वो गॉड गिफ्टेड है ना। और एक होता है मेन मेड, हम लोगों ने बनाया है ना। आर्टिफिशियल, उसी का दूसरा नाम है आर्टिफिशियल, तीसरा नाम है सिंथेटिक है ना। जो हम क्लॉथ पहन रहे हैं वो क्या है, सिंथेटिक है ना, नेचुरल नहीं है ना। तो यस मेड है। तो उसी को तो यहाँ पर एक्टिविटी 1 में तो यानी ये दो ग्रुप में जो बांटा गया, ऑनली बेसिस ऑफ देयर ऑकुरेंस, ऑनली बेसिस ऑफ देयर ऑकुरेंस यानी उसके प्राप्ति के आधार पर, यानी कहाँ से प्राप्त हो रहा है, भगवान ने बनाया कि हम लोगों ने बनाया। नेचुरल मटेरियल और मेड मटेरियल, नेचुरल मटेरियल और मेड का ही दूसरा नाम सिंथेटिक मटेरियल या आर्टिफिशियल मटेरियल। अब एक्टिविटी 1 में कुछ मटेरियल्स दिया हुआ है ना, जैसे ऊपर में दिया गया था, उसको आपको क्लासिफाई करना है कि ये नेचुरल मटेरियल है कि मेड मटेरियल है। तो आप जो है अभी अभी बनाइए एक्टिविटी 1 को, एक्टिविटी 1 को अभी तुम बनाई ही नहीं है, कभी क्लास नहीं करती थी क्या, अभी करो। ये कहां से लेना है, ऊपर में दिया है वुड तो देखो यहाँ पे कौन कौन मटेरियल है, उसको दो कैटेगरी में बांटना है, नेचुरल और मेन मेड। तो ये वुड है, वाटर है, ये एयर है, ग्लास कंडर है, स्टील प्लेट है, स्टील प्लेट, मिल्क, प्लास्टिक बकेट और आपको केरोसिन। चलो ये तुम बताओ, ये क्या नाम है, आदर्श। चलो बताओ केरोसिन क्या है, नेचुरल है कि मेड है, नेचुरल है, वेरी गुड, बैठ जाओ। चलो ये लास्ट में क्या नाम है, चलो बताओ कि एयर क्या है, नेचुरल है। इतने मटेरियल में कौन कौन ऐसा है जो मेन मेड है, नहीं आ रहा है। चलो तुम बताओ जी, कॉस्ट्यूम, ग्लास टम्बलर, चलो प्लास्टिक बकेट, स्टील प्लेट। तो यानी ये 3 मटेरियल्स जो है वो क्या है, मेन है। एक्टिविटी 1 में यही क्लासिफिकेशन करना होगा कि हमने ग्रुप में ग्रुपिंग कर दिया, 2 ग्रुप में है ना, उसको कि कौन से मटेरियल आपको ये। साक्षी कुमारी, व्हाट यू वांट, क्या प्रॉब्लम है, साक्षी कुमारी अनम्यूट हो जाओ पहले, मैंने आज टू अनम्यूट क्लिक कर दिया। पृथ्वी संगम, यस सर, क्या प्रॉब्लम है, हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? सर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आंसर देना है। और तो एंड स्टेज वैसे ही कर दिया था, ठीक है। तो आपने
समझ गए कि आपने एक्टिविटी 1 क्या है, और मैंने आगे ही बताया कि मैटर को डिफाइन किया कि मैटर क्या है, जो आपको इसमें भी लिखा है कि ऑल थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस, ठीक है। और उसी को आगे ये लिखा है कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज मैटर, ठीक है। अब मैटर को हमने फिजिकल स्टेट के बेसिस पर दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल और केमिकल, है ना। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर तीन कैटेगरी में बांट दिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ओके। गैसियस फॉर्म। उसी को गैस भी कर सकते हो, ठीक है। तो यानी मैटर को फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, मैटर जो भी चीज देखा, आजकल बोलता है ना बच्चा, सर मैटर हो गया, मैटर हो गया, है ना। बातचीत कर लिया कहीं तो मैटर हो गया, मैटर हो गया। तो यहाँ पे वह ये चीज नहीं है, ये चीज है कि आप दो चीज देख रहे हैं, नीदर लिविंग थिंग, वो सभी मैटर है ना। वो सभी क्या है, मैटर है। वो किस स्टेट में होंगे, तीन स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। जैसे आपने वाटर, इसको अगर फ्रिज में रख दिया और वह आइस में कन्वर्ट हो गया अगर, तो वह क्या है, सॉलिड, है। अगर आइस में कन्वर्ट हो गया तो वह सॉलिड हो गया। वही वाटर के फॉर्म में है तो वो क्या है, लिक्विड। और उसी को वेपर, उसको ज्यादा गर्म कर दोगे क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। वेपर में वो भाप बनता है ना जी, स्टीम। तो स्टीम क्या है, गैस। तो यानी वाटर के तीनों स्टेट हो सकते हैं, है ना। वो पोजीशन चेंज करेगा, हीट की कमी से हीट कम जाएगा तो वह सॉलिड भी बन सकता है, और हीट ज्यादा हो जाएगा तो वह स्टीम भी बन सकता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर वह किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में। नॉर्मल टेम्परेचर पर वह किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में। यस, गुड। तो आपने, तो यहाँ पे जो है कुछ ऐसे, पेज नंबर 36 पे दिया हुआ है सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसमें 5 एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड लिखना है, 5 एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड लिखना है, और 5 एग्जांपल्स ऑफ गैस फेज लिखना है। यानी इस फॉर्म में जो है तीन लिखो। अभी सॉलिड का कॉपी में लिखो, पहले तो भरा हुआ है, अभी तक सवाल में ना क्या पता तुम घर में पानी खा दो, पता नहीं क्या होता। तो 5 एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड, 5 एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड और 5 एग्जांपल्स ऑफ गैसेस, ये लिखना है। अभी आपको कॉपी में 5 एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड, 5 एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड और 5 एग्जांपल्स ऑफ गैसेज लिखना है। क्लियर? अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर। मैटर का जो बनावट है, देखिए आप बॉय और गर्ल्स ये चीज जो है, आपको एक ही गर्ल, किसी के लिए माँ है, किसी के लिए वो बहन है, किसी के लिए वो आंटी है ना जी। कैसे बदल गया रिलेशन, सबका अपना अपना रिलेशन है ना जी, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि किसी के लिए वो मैडम भी होगी, पराती होगी, है ना। तो आप ये रिलेशन चेंजेस हुआ किस कारण से हुआ,
रिलेशन जो चेंज हो। ऐसे ही मैटर में आप देखते होंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस में आपस में आपका रिलेशन गड़बड़ा सकता है। आप गलत नेचर के आदमी हो जाएंगे तो आप बहन को भी दूसरे ढंग से देखेंगे। लेकिन ये जो मैटर है ना, नेचुरल सबस्टांसेज है, इसमें रिलेशन गड़बड़ाता नहीं है ना। वह रिलेशन अरेंजमेंट सॉलिड में क्या है, एटम में बहुत कम दूरी होता है, बहुत कम दूरी है ना, जो एक दूसरे को टाइटली पैक होता है ना। उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत गाढ़ा होता है ना, बहुत टाइट होता है। और वही लिक्विड में इससे क्या होगा, इससे हटा हुआ होगा है ना, इससे क्या होगा, हटा हुआ होगा लिक्विड में। और गैस में क्या होगा, बहुत दूरी ज्यादा हो जाएगा है ना। ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हुआ जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। अरे पढ़ाई हो रही है तो रीडिंग देना जरूरी है। ओके, तो आपको जो है अरेंजमेंट जो दिया हुआ है वो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आप देख लिए होंगे कि कैसे होते हैं। सॉलिड में इसको बोला जाता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो सॉलिड में स्पेस क्या है, कम गया, लिक्विड में उससे थोड़ी बढ़ गया। और गैसेस में इंटरमोलिकुलर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है वो क्या है, ज्यादा है ना। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को जो बाइंड किया हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, इसमें और भी कम होगा है ना। एक दूसरे, इसीलिए ना आसानी से किसी जगह कंप्रेस कर दिए, किसी जगह 1 ग्राम गैस को आप छोटे से बर्तन में भी रख सकते हैं और बहुत से बड़े हैं। इसी को जैसे इंसेंस स्टिक, जो सेंटेड अगरबत्ती है उसको मैंने एक कॉर्नर में जला दिया, ये बड़ा रूम है मान लो, तो पूरे रूम में वो फैल जाएगा। और एक छोटी से रूम में भी अगर हम उसको जलाएंगे है ना, एक डिब्बा के अंदर में भी जलाएंगे तो वो फैलेगा ही नहीं, उसी में स्पेस वो ऑक्युपाई करेगा। तो क्या हुआ कि उसमें जो अरेंजमेंट है वो कंप्रेस कर गया, छोटा जगह था क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। और बड़ा जगह में वो दूरी ज्यादा छेक लिया, वो कंप्रेस नहीं हुआ है ना। लेकिन वही सॉलिड चीजों को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, रेयर होगा भी तो बहुत कम हो है ना। तो अब ये हम इस पेज को प्रेस करेंगे कभी भी होगा नहीं होगा है ना। तो ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं इसको है ना, कि आप सॉलिड में Yes, sir. किस तरह का अरेंजमेंट है और लिक्विड में किस तरह का अरेंजमेंट है। क्लियर? Yes, sir. अब देखो कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है ना। पहला पॉइंट है अपीयरेंस एंड फील है ना। अपीयरेंस है फील, Feel. आप कैसा दिखाई दे रहा है, अपीयरेंस मालूम कैसा पड़ रहा है, और महसूस कैसा हो रहा है, फील महसूस। जैसे आपको कोई चीज देख रहे हैं, इसको देखने से ही और इसको देखो, ये दोनों में देखेंगे तो आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगी कि ये स्मूथ है और ये रफ है। जब आप नजदीक से देखेंगे तो इसमें फिर टच करके देखोगे, ये रूखा लगेगा, ये नहीं होगा, इसमें फील होगा नहीं, महसूस होगा ना कि ये Yes, sir. रफ है और ये क्या है, स्मूथ है। जैसे आपने बोर्ड देखा, ग्रीन बोर्ड, ये इसका सरफेस स्मूथ और ये वॉल है, इसका सरफेस रफ। तो ये फील Rough. किया, अरे लाइन नहीं दिया,